जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम आपको चित्रकूट धाम में हम विराजमान हैं, मंदाकिनी किनारे और कामता नाथ जी के बीचों बीच हमारा आसन है। वहीं पर बैठकर हम जो है आपको जो है सत्संग की महिमा सुनाएंगे। आज हम ऐसे सत्संग की महिमा सुनाएंगे, एक ऐसे सिद्ध महापुरुष की महिमा सुनाएंगे जो कि वो राम नाम के बहुत बड़े उपासक थे। राम नाम के बल पर उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया। राम नाम से 15 प्रकार के जप का भेद उन्होंने बताया और कम से कम 14-15 प्रकार के जो सिद्धियां होती हैं वो बताएं कि राम नाम के बल से क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से उन्होंने जो है सब बताया है, उसी के बारे में आज हम वर्णन करेंगे। महात्मा जी का नाम था, सिद्ध महात्मा जी का नाम था बाबा चालीदास था। ये जात के मेहतर थे और इनका ग्राम जो है कनवा खेरा था, पोस्ट व जिला जो है सीतापुर था। ये जन्म से जो है मेहतर परिवार के थे और हरिश्चंद्र जो बनारस में जो है राजा हरिश्चंद्र का जो घाट है उसी में उन्हीं के समय के एक कलुआ भंगी था, उसी के परिवार के ये थे। इस तरह से इन्होंने जो 18 से लेकर के 28 साल तक जो है फौज में नौकरी किया। नौकरी के बाद इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, छोड़ दिया या रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद घर आए। घर आने के बाद चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ और जगन्नाथ, इस तरह चारों धाम इन्होंने घूमा। घूमने के बाद घर में आए और घर में जो है इनको बैराग हो गया था। बैराग होने के बाद जो है एक महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी क्या थे, पति पत्नी दोनों रहते थे और गाय भी रहती थी। तो ये गए कि महाराज जी हमको भी कुछ बता दो। तो महात्मा जी ने कहा कि भैया और कुछ तो हम जानते नहीं, राम राम जपते हैं, तुम भी राम राम जपो। ऐसा कह करके माने वो जो माने महात्मा रहते थे पति पत्नी, उन्होंने इतना कहा तो ये जो है राम नाम में जुड़ गए। इन्होंने 14 वर्ष तक जो है माने राम नाम की साधना की और जैसे इन्होंने राम नाम की साधना की, साधना करते करते इनकी दाहिनी आँख जो उठती है, दाहिनी आँख उठी तो इन्होंने कहा कि आँखी भले फूट जाए लेकिन हम राम नाम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा करके जुटे रहें, लेकिन भगवान की ऐसी लीला हुई कि दाहिनी आँख फूट ही गई। फिर बाईं आँख उठी। कुछ दिनों के बाद जब बाईं आँख उठती है फिर इन्होंने कहा कि हम राम नाम नहीं छोड़ेंगे चाहे आँखें फूट जाए। लेकिन फिर जो है बाईं आँख भी फूट गई। फिर इनको कुछ समय तक, जब इनको 14 वर्ष पूरे हो गए, तब इनके हृदय की आँखें खुली। जब इनको हृदय की आँखें इनकी खुल जाती है तो इनको अब फिर आँखें की ज़रूरत क्या है। जब हृदय, जिनको कहते हैं दृढ़ दृष्टि, जिस व्यक्ति की दृढ़ दृष्टि खुल जाए उसको हृदय की आँखें माने बाहरी नेत्र की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हृदय से ही सब देख लेता है। आँखें मूंदा है तो वो देख लेगा किधर जाना है, क्या करना है। वो यहाँ तो छोड़ो, धरती के नीचे क्या है ये भी देख लेगा, आकाश के ऊपर क्या है ये भी देख लेगा, क्योंकि दिव्यदृष्टि है। जैसे संजय को व्यास जी ने दिव्यदृष्टि दिया था तो जहाँ वो बैठे थे वहीं जो कुरुक्षेत्र का पूरा दृश्य देख लेता, उसी का नाम है दिव्यदृष्टि। यही हृदय की आँखें खोलने का मतलब यही है। फिर उनके हृदय की आँखें खुल जाती है। हृदय की आँखें खुलने के बाद जो है वो जो है उनको नाना प्रकार के अनुभव होने लगते हैं और नाना प्रकार के, अच्छा वो क्या है कि बचपन में जब वो महात्मा हो गए थे तो बताते थे कि जब वो माने जो जनता उनके सामने, अंग्रेज़ भी आते थे, मुसलमान भी आते थे, हिंदू फौज भी आती थी, क्योंकि फौजी थे तो सब आते थे कि बतास डलिया में रखे बतासा बाँटा करते थे। और सभी लोग गांव के जानते थे कि सराय नदी के किनारे उनका माने आश्रम था, कनवाखेरा जिला सीतापुर में। तो बतासा रखे बाँटा करते थे, सभी को पता है गांव के लोगों को, वो बतासा चुकता ही नहीं था चाहे जितनी जनता आ जाए। ऐसे सिद्ध महात्मा थे। और अच्छा वहाँ क्या हुआ कि वो चालीदास जो भी उनके पास पहले आता था हमेशा उनसे सीताराम सीताराम कहते थे। इस तरह से फिर जब उनका शरीर छोड़ने का समय आया तो उन्होंने उससे कहा, अपने एक पंडित जी से कहा कि ऐसा करो, हमको जो गीता सुना दो, आज हम शरीर छोड़ेंगे। तो फिर पंडित जी किसी पंडित को बुला करके भागवत गीता सुनाए और भागवत गीता सुनाने के बाद शरीर छोड़ देते हैं। फिर क्या हुआ कि जब इनकी हृदय की आँखें खुल जाती है तब जो है ये पंडित जी से कहते हैं कि एक शालिग्राम मंगा दो। तो फिर शालिग्राम पर किसी पंडित से, वो कमिश्नर, इनका एक भक्त था उसका नाम कमिश्नर साहब था, तो कमिश्नर साहब जो इनको जो है पंडित से कह करके शालिग्राम मंगवा देते हैं और शालिग्राम मंगवाने के बाद उनका भी पूजन करने लगते हैं। इस तरह से इन्होंने जो है अच्छा थोड़ा खाते थे, जो कुछ इनको प्राप्त हो जाता थोड़ा खाते थे और जो इनको पैसा मिलता था वेतन में सब गरीबों को बांट देते थे। यही माने संत के लक्षण है। जो भगवान का जो सच्चा भक्त होगा,
चाहे उसके पास 10,000 चाहे 50,000, कम से कम 10% तो उसको खर्चा करना ही है। जब तक वो व्यक्ति 10% नहीं खर्चा करेगा तब तक भगवान का सच्चा भक्त नहीं बन सकता। इसमें देखो ये भंगी जरूर थे, झाड़ू बहारू का काम फौज में करते, लेकिन जितना ज़रूरत पड़ती उतना खर्चा प्रयोग करते थे और जो शेष पैसा बचता था गरीबों को बांट देते थे, क्योंकि वहाँ भाई संत तो थे नहीं। अब जब संत नहीं तो जो सामने आया उसी को दे। अच्छा, उस समय थोड़ा पुराना युग था, से 1972, इसमें स्पष्ट लिखा है कि 1972 में हमारे जो है परमहंस श्री राम मंगल दास जी उनकी समाधि में गए थे, जो सराय नदी के किनारे है, कनवा खेरा गांव में है और ज़िला पोस्टपुर में है। तो ये 1972 में, इसमें स्पष्ट लिखा 1972। तो 1972 का मतलब, उस समय ये 5 रुपया पाते थे माहवार। 1972 का मतलब होता है कि माने आज से 50 साल पर, 50 साल ये, 50 साल हमारे परमहंस श्री राम मंगल दास जी का शरीर छूटे हो गया और 50 साल और पहले, माने 100 बरस। अंग्रेज़ों का समय था, 100 बरस हो गए, 100 बरस जो इनको हो गए। तो 100 बरस की ये कथा, ज़्यादा पुरानी कथा भी नहीं है। इस तरह से इन्होंने, अच्छा, परमहंस श्री राम मंगल दास जी ने ये भी कहा कि हमारे बारे में उन्होंने पहले से जान लिया था। उन्होंने हमारा भी जो है वृतांत सुनाया कि आने वाले समय पर एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष आएंगे, उनका नाम होगा परमहंस श्री राम मंगल दास जी। वो हमारी समाधि में आएंगे, हमारी समाधि की दक्षिणा परिक्रमा करेंगे और फिर कुछ समय के बाद रह जाएंगे। फिर नाभाजी के समय की बात बताए कि तुम्हारा जो जन्म जो नाभाजी के समय हुआ था, ये भी उन्होंने बताया कि तुम्हारा यही जन्म नहीं हुआ, इसके पहले भी नाभाजी के समय भी तुम्हारा जन्म हुआ था। उस समय का फिर हाल इन्होंने कुछ बताया। इस तरह से जो है फिर ये भी बताया कि जो महात्मा जी आएंगे वो पाप पुण्य से परे हो जाएंगे और उनको जो है समझ लो 84 के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जो है मान बढ़ाई में पड़ा रहता है, मान बढ़ाई में जो व्यक्ति पड़ा रहता है, और मान बढ़ाई नरक की निशानी है, और समय, हर व्यक्ति का समय करीब आ जाता है, एक न एक दिन सबको मरना है। इसलिए समय श्वासा बड़ा अनमोल है, कभी भी समय श्वासा को अनमोल नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे भी कहावत हम लोगों में है, समय कहते हैं जो एक बार समय चला जाता है फिर दोबारा कभी नहीं आता है, समय बड़ा अनमोल है। कहते हैं ना कि जो है समय इतना अनमोल है, इतना अनमोल है कि देखो, हम लोग कहते हैं ना कि आयु बढ़ रही, आयु बढ़ नहीं रही, हमारी आयु घट रही है। जितना आयु बढ़ेगी उतनी आयु घटेगी हमारी। भाई जितना हमारी आयु बढ़ेगी उतना हम मृत्यु के नज़दीक पहुँचेंगे, ये तो सबको पता है। यदि आज हम 50 बरस के हो गए हैं तो समझ लो 30 माने ज़्यादा 70-80 बरस मनुष्य की आयु है, तो 25-30 साल और आयु हमारी बची है। तो ये हमारी आयु बढ़ी नहीं है, घटी है। तो उसी तरह से हर व्यक्ति जो पैदा हो चुका है उसी दिन से व्यक्ति की आयु कम होने लगी। अब समझ, ये भी कोई क्लियर नहीं कि व्यक्ति कब रहे कब मर जाए, ये भी क्लियर सबको पता है। तो किसी को ये भी पता नहीं कब व्यक्ति रहे कब मर जाए। इसलिए हर व्यक्ति को जो है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम जो है किसी अच्छे महात्मा के पास जाओ, जंगल में जाओ, कहीं जाओ, जहाँ आपको अच्छा महात्मा मिले उसे गुरु मंत्र ले करके राम नाम में जुड़। देखो चालीदास ने कोई योग सिद्धि नहीं किया, कोई योगी के पास नहीं गए, वो तो एक साधारण महात्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा भैया हम भी राम राम जपते, तुम भी राम राम जपो। ऐसा गुरु मंत्र उन्होंने लिया और लेकर के एकदम जुड़ गए। तो सबसे बड़ा क्या, विश्वास। राम नाम पर जितना अधिक विश्वास होगा, जितना आपको दृढ़ विश्वास होगा और जितना आपको उसमें गुरु पर अटूट भाव होगा, तो उतना ही राम नाम फलदायी होता। और राम नाम, देखो राम नाम का ये भूल जाओ कि राम नाम हम जपेंगे तो कोई हमको चमत्कार दिखाएगा। राम नाम शुरू में कोई चमत्कार नहीं दिखा। देखो यहाँ तो चमत्कार, यहाँ तो चालीदास की आँखें भी फूट गई। अब यहाँ चमत्कार का, यहाँ तो चालीदास की आँखें भी फूट गई। परीक्षा, भाई भगवान परीक्षा भी लेते हैं। देखो परीक्षा ली, आँखें भी फूट गई, फिर दूसरी आँखें उठी, वो भी देखो फूट गई। अब तुम सोचो कि राम नाम कोई चमत्कार दिखाएगा, तो राम नाम जो कोई चमत्कार नहीं दिखाता है। इसलिए अब जो हम थोड़ा दूसरा पार्ट चालू करेंगे क्योंकि ये बड़ा वीडियो हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। परमहंस श्री राम मंगल दास जी की जय, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय, परमहंस श्री बेनी माधव दास जी की जय। जय जय सीताराम। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।